डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 को बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जैसे कि हमने फॉर्मूले पहले से ही सभी प्रोवाइड कराए हैं। आशा है कि आप लोगों ने पहले से ही लर्न कर लिए होंगे। यदि आप लोगों को लर्न होंगे तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी तरह से फॉर्मूले पर ही आधारित है। यदि फॉर्मूले हैं तो सब कुछ है, वरना आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज एक्सरसाइज 8.2 का एक्सप्लेनेशन करता हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 का हमने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया था। चलो इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इनकी वैल्यू निकालनी। तो sin 60 का जैसा कि आप लोगों को पता होगा मान होता है √3/2। cos 30 का जो sin 60 का होता है वही मान cos 30 का होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का वही मान होता है जो sin 30 का होता है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को ये मान हमने बहुत ही इजी तरीके से बताए थे करना। तो √3 और √3 का हम गुणा करेंगे। √3 में से √3 का तो 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। 2 दूनी 4 प्लस 1 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ते हैं तो 4 3 प्लस 1 बराबर 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गए तो 1 ये हमारा कितना हो जाएगा? इसका 1 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। इसका हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऊपर ही पता चल गया है कि निम्नलिखित के मान फाइंड कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा 2 और tan स्क्वायर 45 में मल्टीप्लाई का होता है। तो अब tan स्क्वायर 45 की वैल्यू जो है कितनी होती है? 1 होती है और स्क्वायर चढ़ा है इसलिए हमने 1 गई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी ऊपर बता चुके हैं √3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू जो cos 30 की होती है वही इसकी। तो 2 गुणित 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही आता है। तो 2 गुणित 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब देखो ये माइनस का था, ये प्लस का, इसलिए कट गया। 2 एकम 2। तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं, जिसमें दिया गया है cos 45 अंश अपॉन sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो cos 45 का मान जैसा कि आप लोगों को पता होगा cos 45 का 1/√2 होता है और sec 30 का अंश हमने सब बताए हैं कितना होता है? 2/√3 और cosec 30 का अंश जो है वो बहुत ही 2 होता है। तो इसे हम 1/√2 यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3। अब ये
यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये √3, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3, और यहाँ पर हम √2 का 2 + 2 √3, तो यहीं पे इसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसका अब आगे अगर करना है तो आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैसे यही आंसर आ रहा हो, √3 √2 तो 2 √2 प्लस इसमें करेंगे 2 √3 √6, ये और इसका सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है, 2 है कॉमन ले तो √2 प्लस √6, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी किसी भी दशा में हम इसे रोक सकते हैं, यहीं पर भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी। चलो इसी के साथ हम यहाँ पर ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह डली हुई है, तो हम यहीं पर इसको आप लोगों को सॉल्यूशन करा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है sec 30 अंश प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, ये दिया गया क्वेश्चन। वैल्यू तो सभी आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं। sec 30 अंश का अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम बता के आए हैं, 2 √3, tan 45 का 1 होता है, और cosec 60, sec 30 और cosec 60 तो एक ही वैल्यू हो गई, 2 √3। अब sec 30 का ऊपर लिख चुके हैं 2 √3, cos 60 तो cos 60 की भी बता चुके 1/2, cot 45 की, tan 45 और cot 45 की एक ही होगी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 2 √3 यहाँ पर 1/1 लिख देते हैं, 2 तो ऊपर हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं क्या इस वाले पद में, तो √3, क्योंकि √3 1 √3 का एलसीएम √3 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का भाग जब 1 में देंगे तो √3 आ जाएगा, -2, ऐसे ही √3 2, यहाँ पर हम 2 √3 क्या एलसीएम ले लेंगे, 2 √3 एलसीएम, √3 का यहाँ डिवाइड देंगे, 2 बचेगा तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का यहाँ पर भाग देंगे, √3 बचेगा तो यहाँ पर √3, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं था 1/1, तो ये पूरी संख्या का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 √3। यहाँ पर देखो माइनस की प्लस की कैंसिल हो गई, कुछ वैसा है, आप लोग रिवीजन करेंगे तो इससे आ जाएगा। यहाँ पर बच्चा ऊपर 2 कैंसिल हो गए, तो केवल √3 बच्चा है, और नीचे भी √3 है। अब यहाँ पर 4 √3 2 √3 दोनों एक से हैं, तो ये पद जुड़ जाएंगे। यहाँ 1 √3 है, यहाँ 2 √3, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 √3 बटे 2 √3। यहाँ पर हम आपको बता दें √3 से √3, क्योंकि ये एक भिन्न अलग है और एक ये भिन्न अलग है, तो कितना हो गया, ये कट गए, तो बच्चा ऊपर 1, क्या बच्चा 1 तो हमने जैसा कि यहाँ पर बताया था, इसका गुणा करेंगे, 1 में होगा 2 √3, कितना होगा 2 √3, और यहाँ पर करेंगे तो यही हो जाएगा 4 + 3 √3। आयो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट्स बताते हैं। 5 पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 कितना है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सीधे वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 5, ये मल्टीप्लाई में है तो कोस स्क्वायर 60, यहाँ पर हम तो कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर 4 गुणा सेक 30 तो 2√3 का स्क्वायर 10 45 तो 10 45 की 1 और स्क्वायर अपॉन साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 तो √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 5 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर तो 3 1 का स्क्वायर 1 1/2 1/4 √3 तो 3/4। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5/4 प्लस 4 चुको 16/3 माइनस यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों में 4 4 है इसलिए एलसीएम आएगा 4 तो 1 + 3। तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 कितना आएगा 4 3 क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 4 3 1 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा 4 3 12 3 5 15 3 चुको 12 16 चुको 64 माइनस 12 एकम 12 सीधा 12 हो गया। यहाँ पर 3 1 4 4/4 तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया तो ये संख्या 1 बची। कितनी बची 1 संख्या बची। तो इससे मतलब नहीं है अब केवल हमारे पास ये 2 संख्या क्योंकि 1 का कोई भी महत्व नहीं होता है। ऊपर 15 64 कितने होते हैं 69 होते हैं और 12 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 67। तो हमारा आंसर 67/12 कितना आएगा 67/12 ये आंसर आ जाएगा। आई हो आप लोगों को ये क्वेश्चन फर्स्ट के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के केवल 5 ही पार्ट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आज मैं आप लोगों की ये एक्सरसाइज खत्म करा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। ये दिए गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम सीधा क्वेश्चन राइट करते हैं और आपको एक हम इसका बुक की सेल्फी भेज देंगे वीडियो, जिससे आप लोगों को क्योंकि बुकें हैं नहीं आप लोगों के पास तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पढ़ा देते हैं लेकिन हमारे पास बुकें अवेलेबल नहीं है। चलो इसी के साथ हम आप लोगों को एक फोटो सेंड कर देंगे। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 ये दिया गया है और इसमें से हमें विकल्प चुनना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर 2 10 30 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। 1 + 10 30 की यहाँ पर भी 1/√2 का करेंगे तो 2/√3 1 प्लस इसका करेंगे तो 1/3 2/√3 और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3 + 1 क्या होगा यहाँ पर 3 था तो 3 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3 एकम 3 तो 3 रख दिया प्लस 2/√3 यहाँ पर होगा 3 1 4 4/3 3 का यहाँ गुणा इसका यहाँ तो क्या होगा 2 और 3 यहाँ पर √3 गुणित 4 ये होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और √3 को
हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणित √3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? √3 गुणित √3 बटे √3 गुणित 2। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल होगा, तो √3 बटे 2। अब यहाँ पर हम बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था सही विकल्प चुनिए और अपने। अब विकल्प हमारा आंसर कितना आया? √3 बटे 2 आया। इसका आंसर कितना आ रहा है? √3 बटे 2, यही तो आ रहा है। अब यहाँ पर पूछा है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? हम आपको बता दें 1 बटे 2 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। और cos 60 की वैल्यू 1 बटे 2 होती है और sin 60 की वैल्यू ही √3 बटे 2 होती है। तब ये विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? बराबर sin 60। अतः हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है। 1 प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 - 1 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 - 0 1 + 1 2, 2 का डिवाइड किसी संख्या में देते हैं तो 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तो इसके विकल्प देख लीजिए। tan 90 1 sin 45 d 0, तो कितना होगा हमारा? 0 सही होगा। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 बताते हैं। थर्ड दिया गया है sin 2a = 2 sin a। यानी कि हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि दोनों वैल्यू कैसी हो जाएं? बराबर हो जाए। तो sin 2a यहाँ पर हमें विकल्प में जो है 0 दिया गया है। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर 0 दिया गया है। सेकेंड हमें 30 डिग्री दिया गया है। थर्ड यहाँ पर 45 एंड फोर्थ विकल्प यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। तो चलो हम यहाँ पर sin 2a, यदि हम a की वैल्यू 0 रखें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। तो sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। अगर हम 8 0 पर देखें तो क्या हो जाएगा? sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। तो 0 sin 0 और यहाँ पर 2 × 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0। ये दोनों बराबर आ गए। अतः हमारा विकल्प फर्स्ट ही सही है। और सेकंड sin 30, अगर हम यहाँ पर 30 रखें तो कितना हो जाएगा? sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बटे 2 होती है। और यहाँ पर sin 30 की वैल्यू 1 बटे 2 होती है। 1 बटे 2, 2 से 2 करके ये 1 आ जाएगा, यहाँ √3 बटे 2 आ जाएगा। अतः ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आएंगी। ऐसे 45 रखेंगे तब भी नहीं आएगी, 60 रखेंगे तब भी नहीं आएगी, केवल किस पे आएगी? 0 पे। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। इसको देखते हैं हम कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। 1 - 1 √3 का स्क्वायर ये होती है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 √3 और यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 यानी 2 √3 और नीचे 2 बटे 3,
क्या होगा 2√3 2/3। 3 को ऊपर पहुंचा देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, यानी कि ऐसा लिखते हैं 2 × 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई, √3 गुणित 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। इसे अभी हमने जैसा कि बताया था 3 को, यहाँ पर बताया था कि 3 को क्या लिखते हैं √3 गुणित 3, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3। √3 जो कि वैल्यू हमारी 1060 की होती है, अतः ये हमारा क्या होगा, फोर्थ का ऑप्शन सी सही होगा। दिख रहा होगा इसमें cos 60 sin 60 tan 60, तो ये हमारा 1060 सही होगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम लिखने वाले नहीं हैं। tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दिया गया है, जो कि a + b और a - b की वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम बता दें कि a और b के मान हम किस प्रकार निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan a + b = √3, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे tan a + b। tan के पदों में √3 जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा a + b = 60 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया है tan a - b = 1√3, ये दिया गया है। तो tan के पदों में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। यहाँ भी हम वही करेंगे, tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री। इसे हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशनों से देखते हैं। a + b = 60, a - b = 30। हमें कुछ नहीं करना है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और b और b को क्योंकि ये प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालना है, तो 2 को उस साइड पहुंचाएंगे तो 90/2 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री। अब पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a + b, a + b = 60। चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में, एक ही बात है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू 45 + b = कितना था 60, b = 60। 45 को इस साइड पहुंचाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 45, तो b = कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अतः a की वैल्यू कितनी निकली, a की वैल्यू निकली है 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। यही हमारा इक्वेशन आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो ये एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम यहीं पे आज का ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। थैंक यू।